नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो या एसएससी सेंट्रल एग्जाम्स हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स ही क्यों ना हो, सभी के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम्स में एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलता ही है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको सेशन की क्वालिटी और सेशन का कंटेंट पसंद आ रही है तो कृपया सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्बिटल। दोस्तों, ऑर्बिटल ये पुस्तक का नाम है, जिसमें ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मैथ्यूज। थॉमस मैथ्यू रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये देखिए, साइड पे दिया गया है आपका थॉमस मैथ्यूज का पिक्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय बिलोव्ड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अमिताभ कुमार। माय बिलोव्ड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है अमिताभ कुमार, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 4th नंबर का, अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षी मलिक। दोस्तों, आप साक्षी मलिक को जानते हैं, जो भारत की खिलाड़ी है, क्या कुश्ती से संबंधित रखती है। अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किससे संबंधित है? ये जो पुस्तक है ये साक्षी मलिक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 5 नंबर का, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीराम चोलिया। ये याद रखिएगा नाम, ये है उसका फोटो दोस्तों। ठीक है, श्रीराम चोलिया जी का। तो फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक श्रीराम चोलिया जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर का, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा, जो स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियंस एनवायरमेंटलिज्म, इस पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। ये देखिए यहाँ पे उनका फोटो है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विमोचित मां मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विमोचित मां मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, इस पुस्तक का विमोचन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डीसी डॉक्टर सीवी आनंद बोस की मौजूदगी में किया गया है। इस पुस्तक के लेखक केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत हैं। ये इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अभय के। अभय के, ये देखिए फोटो है उनका। अभय के फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इससे संबंधित हम प्रमुख पॉइंट्स को देखेंगे दोस्तों। देखिए, फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, इसे भारतीय लेखक जयनाथ पति ने लिखा था और यह 1928 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर पर आधारित है, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बियॉन्ड द हिग्स बोसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिक कोटवाल। बियॉन्ड द
हिग्स बोसन नामक पुस्तक के लेखक मनिक कोटवाल जी हैं। ये उनका फोटो है दोस्तों। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रमुख पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, मनिक कोटवाल द्वारा लिखित और जेरी पिंटो द्वारा अनुवादित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन एक अग्रणी कण भौतिक विज्ञानी डॉक्टर आशुतोष कोटवाल की प्रेरक कहानी बताती है। इससे संबंधित प्रमुख पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रमुख देखिए पॉइंट्स को देखेंगे। 28 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कल्पना शंकर। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, कल्पना शंकर ये लिखी है। देखिए इससे इसका फोटो है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर अश्विन। आर अश्विन जी का नाम सुने होंगे आप, जो भारत के एक क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं। ठीक है, उन्हीं के आत्मकथा पर लिखा गया आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लिखा गया है। तो ये आर अश्विन से संबंधित है, ये नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेन वाटसन। शेन वाटसन का नाम आप सुने होंगे, ये है उनका फोटो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? ये पुस्तक का नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ठीक है, लॉन्च करने की घोषणा की है किसने अपनी आत्मकथा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स का भी नाम सुने हैं। ठीक है, ये देखिए उनका तस्वीर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, जिन्होंने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इससे संबंधित प्रमुख पॉइंट्स को हम देखेंगे। गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप बिहार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों, यानी अशोक चौधरी और संभवी चौधरी, ये दोनों लेखक हैं। ठीक है, इस पुस्तक के, किसका? बिहार के गांधी नीतीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखिए, सौम्या अवस्थी दिया है, श्रवणा बरुआ दिया है और सी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों, यानी सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ, ये दोनों ने क्या है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर का, मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरुण चूध ने। ठीक है, ये तरुण चूध है जो मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प
रेस्पिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये उनका तस्वीर है, ये देख लीजिए दोस्तों और याद रखिएगा। दोस्तों ये जो सारे इस सेशन में प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। इसीलिए दोस्तों इस सेशन के अंतिम तक आप बने रहिएगा और हो सके तो इसका पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों, भाग 2, उसको भी देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 19 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीम सिंह। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक हैं भीम सिंह। ठीक है, ये उनका फोटो है भीम सिंह जी के। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है क्या? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक। यह है उनका तस्वीर सुशील कुमार शिंदे का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 21 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमोरोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? ये याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के.वी. सुब्रमण्यम। के.वी. सुब्रमण्यम पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई है यह पुस्तक को। क्या नाम है? भारत @इन्विजनिंग टुमोरोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस, यानी इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमोरोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस। यह पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बहुत लंबा है। ठीक है, ये है के.वी. सुब्रमण्यम का तस्वीर है। देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा परिमल नाथवानी ने। परिमल नाथवानी ने कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर का, इंडिया द रोड ऑफ रिनाइजेंस ए विजन एंड एन एजेंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये नाम पुस्तक का बहुत लंबा है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंडिया द रोड ऑफ रिनाइजेंस ए विजन ऑफ एन एजेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमेश्वर चल्ला। भीमेश्वर चल्ला जी जो हैं जो इस पुस्तक को लिखे हैं, इंडिया द रोड टू रिनाइजेंस ए विजन एंड एन एजेंडा। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ये है भीमेश्वर चल्ला जी का फोटो। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 24 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉरपोरेट सक्सेस, यानी जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पुस्तक का नाम, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं, ठीक है, रतन टाटा जी का मृत्यु हुआ, तो उसी से संबंधित देखिए जमशेदजी टाटा कॉरपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक लिखा है। किसने लिखा है ये बताइए आप। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आर गोपालकृष्णन, हरीश भट्ट और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉरपोरेट सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट, ये दोनों हैं। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इस सेशन में कुल 25 ही प्रश्न बताए जाएंगे और नेक्स्ट आपका पार्ट 2 इसका पुस्तक और लेखक से संबंधित लाया जाएगा, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 लेखक और पुस्तक से संबंधित आप जरूर देखिए। हर एक एग्जाम्स में 1 या 2 प्रश्न, इस 2 सेशन से संबंधित 1 या 2 प्रश्न पक्का आपका देखने को मिलेगा। तो यानी 25 नंबर का ये अंतिम प्रश्न देखिए, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे ने मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। ये देखिए पीयूष पांडे जी का ये फोटो, और ये है मनोज बाजपेयी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज का ये सेशन। आज का सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आप लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको इस सेशन का क्वालिटी
तथा कंटेंट आपको पसंद आ रही है तो कृपया दोस्तों इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बॉक्स में ये अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसी लगी और आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।